plea of alibi या plea of alibi and QSO और plea of alibi and evidence act 1872. आज plea of alibi को हम डिस्कस करेंगे. alibi एक ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, जिसकी मायने है एल्सवेयर. ये एक डिफेंस प्ली है, ग्राउंड है, जिसमें क्रिमिनल केसेस में कोई मुलजिम ये प्ली उठाता है, ग्राउंड उठाता है कि ड्यूरिंग द क्रिमिनल ऑफेंस और ड्यूरिंग द period of offense I was not present at the criminal scene or the criminal scenario or the place of the occurrence. तो यानी कि जुर्म के वक्त, वक़ूए के वक्त वहाँ पर मुलजिम की गैर मौजूदगी. अब ये हम इसको पढ़ेंगे इन अकॉर्डेंस टू दी सेक्शन 11 ऑफ एविडेंस एक्ट 1872, जो कि इंडिया के अंदर इस्तेमाल होता है, या फिर कानून शहादत ऑर्डिनेंस जो कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होता है. कि बेसिकली प्ली ऑफ एलिबाई जो है वो किस तरह जो है हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है और कानून उसके मतलब क्या कहता है. तो सेक्शन 11 है, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलीवेंट आर रिलीवेंट, यानी कि वैसे फैक्ट्स जो हैं जो कि वैसे रिलीवेंट नहीं हैं, कनेक्ट नहीं करते, वो रिलीवेंट होंगे. किस सूरत में? दो सूरत हाल बताई हैं इसके सब सेक्शन से. सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि इस सूरत में इफ़ दे आर इनकन्सिस्टेंट विद एनी फैक्ट एंड इशू आर रिलीवेंट फैक्ट. जब वो हक़ाइक़, जब वो फैक्ट्स मुतज़ाद होंगे किसी असल फैक्ट के, मटीरियल फैक्ट के या रिलीवेंट फैक्ट के. अब एफ़आईआर बताती है कि मुलजिम वक़ूए पर मौजूद था और उसने मकतूल को कत्ल किया, जो मर गया उसको उस बंदे ने कत्ल किया. तो इन फैक्ट्स में जो है आपका कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो मुलजिम की गैर मौजूदगी बताए. तो जब आप प्ली ऑफ एलिबी लेंगे तो आप ये बताएंगे कि भाई उस वक्त, उस वक़ूए के दौरान मैं तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था. तो ये जो आपका फैक्ट है वैसे तो ये रिलीवेंट नहीं है इस केस का मुतालिक, क्योंकि केस ये कह रहा है कि आपने कत्ल किया है. लेकिन क्योंकि ये कानून कहता है कि जो फैक्ट अपना मटीरियल फैक्ट्स के मुतज़ाद होंगे, बरखिलाफ़ होंगे, वो फैक्ट्स रिलीवेंट होंगे. तो दूसरी इसका जो है अपना सब सेक्शन है वो ये कहता है, इफ़ बाय देमसेल्व्स आर इन कनेक्शन विद other facts they make the existence or non-existence of any fact and issue or relevant fact highly probable or improbable. यानी कि जो हक़ाइक़ अपने आप अपने तौर पर असल हक़ाइक़ की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को बतलाएं कि जो असल हक़ाइक़ हैं क्या वाकई वो एग्जिस्ट करते हैं, क्या वाकई वो एग्जिस्ट नहीं करते. तो जिस तरह एफ़आईआर है और उसमें ये कहा गया है कि मुलजिम ने मकतूल का कत्ल किया और वो उस जगह पर मौजूद था, इस तरह से उसने कत्ल किया. तो उस सूरत में अगर प्ली ऑफ एलिबाई बीच में आती है और रोल प्ले करती है, तो इसका मकसद ये है कि वो जो एफ़आईआर के फैक्ट्स हैं, जो असल हक़ाइक़ हैं, जो मटीरियल फैक्ट्स हैं, उनकी नॉन एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर, उनकी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करती है और नॉन एग्जिस्टेंस का एक सबूत देती है. तो प्ली ऑफ एलिबाई आप केस की शुरुआत में ले सकते हैं, आप केस के बाद नहीं ले सकते. आपको एट द अर्लीस्ट स्टेज प्ली ऑफ एलिबाई लेनी होती है. और अगर आप प्ली ऑफ एलिबाई लेते हैं कि यानी कि आप वहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो इसकी काफ़ी सूरत हाल हैं, आपको एविडेंस के साथ आना पड़ता है. और जब आप इस सूरत में बेल लगाते हैं तो बेल के साथ, ज़मानत के साथ आपको एविडेंस भी देना पड़ता है. लेकिन ये एविडेंस जो आम तौर पे ट्रायल में चलता है वैसे ही चलता है कि आप प्ली ऑफ एलिबाई आपने ली, आपके ऊपर एफ़आईआर हुई, फिर उसमें 173 की पुलिस रिपोर्ट आई और उसके बाद चार्ज फ्रेम हुआ. चार्ज फ्रेम के बाद जो है प्रोसिक्यूशन के विटनेस चलेंगे और उसके बाद जो है जैसे उनकी साइड क्लोज होगी फिर अक्यूज साइड के विटनेस चलेंगे, जिसमें आप ये एविडेंस शो करेंगे. यानी कि अगर आप वक़ूए पर मौजूद नहीं थे, आप किसी शॉप में मौजूद थे, आप किसी मार्केट में मौजूद थे, तो वहाँ पर जो आपके साथ गवाह मौजूद था आप उसको पेश करेंगे अपने गवाह के तौर पर, जो है अपना प्रोसिक्यूशन के विटनेस क्लोज होने के तौर पर. और उसकी आप जो है 164 यानी कि विटनेस जो है वो एग्जामाइन करेंगे और फिर उसका प्रोसिक्यूशन जो है या कंप्लेंट साइड का जो वकील है वो क्रॉस करेगा. तो इस सूरत हाल में जो है ये पूरा प्ली ऑफ एलिबाई को ट्रायल में लिया जाएगा, उससे पहले उसका एविडेंस होगा और जो है उसके मतलब वो फ़ैसला होगा. लेकिन जब भी प्ली ऑफ एलिबाई आप उसके ऊपर रिलाई करेंगे तो उसके साथ एविडेंस का होना बेहद ज़रूरी है. आजकल किसी शख्स का होना लाजमी नहीं है, लेकिन उसके साथ आप CDR भी जमा करवा सकते हैं, आप अपनी कॉल हिस्ट्री भी जमा करवा सकते हैं कि भाई ये वक़ूआ हुआ कराची में, तो मैं उस टाइम हैदराबाद में था. तो ये आपके लिए एक सफिशिएंट एविडेंस है जिसके बतौर आप जो है केस से निकल सकते हैं. शुक्रिया, बड़ी